भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसे सैनिकों की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती होते हैं। इसके साथ ही ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख जिला है, जिसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहीं पर रानी सती मंदिर ट्रस्ट द्वारा राजस्थान का पहला महिला विद्यालय, लड़कियों का स्कूल खोला गया था। इसके साथ ही ये जिला भारत के कई उद्यमियों के सैन्य अधिकारियों का जन्म स्थान है, जैसे लक्ष्मी मित्तल, स्टील टाइकून और बाबा रामदेव। झुंझुनू का नामकरण, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य के झुंझुनू की। तो झुंझुनू का नामकरण झुंझा नामक एक शासक के नाम पर हुआ था। 13वीं से 14वीं शताब्दी में ये चौहान के अधीन हो गया, लेकिन बाद में इसे शेखावत राजपूतों ने जीत लिया। ये जिला शेखावटी क्षेत्र का हिस्सा है। इसे शेखावत राजाओं ने विकसित किया है। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में ये इंडस्ट्रियल और सैन्य गतिविधियों का प्रमुख सेंटर था। इसके साथ ही यहाँ पर सामान्य तापमान की बात की जाए तो गर्मियों में 45 और सर्दी में 5 डिग्री। यहाँ पर बबूल के पेड़ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये थार मरुस्थल के मुख्य भाग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर तालाब और बावड़ियाँ जल संरक्षण में देखने को मिल जाएंगी। ये जिला हरियाणा से सटा हुआ है। खान पान की बात की जाए तो दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, कढ़ी, मिर्ची और बड़ा और मालपुआ, घेवर खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टिंग फूड आइटम हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रामसा लोकगीत झुंझुनू सहित पूरे शेखावटी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये वीर रस और भक्ति रस से भरपूर गीत होता है, जिसमें राजपूतों की वीरता, प्रेम कहानी और देवी देवताओं की महिमा का वर्णन होता है। शादी ब्याह में युद्ध गाथाओं और देवताओं की स्तुति वाले गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर चाकरी नृत्य, भवई नृत्य, तिरहाती नृत्य, तेरह ताली नृत्य होता है, जिसे मजीरे की थाप से गाया जाता है। गैर नृत्य भी होता है। इसके साथ ही ये जिला अपनी संस्कृति और हवेलियों और पारंपरिक भोजन, लोकगीत, नृत्य के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। झुंझुनू जिला राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 21,37,045 है, जिसमें 10,95,896 पुरुष और 10,41,149 महिला शामिल हैं। साक्षरता की बात की जाए तो झुंझुनू जिले की साक्षरता 74.13%, पुरुष साक्षरता 86.9% और महिला साक्षरता 60.95%। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 950 महिलाएं हैं। पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो झुंझुनू के उत्तर पूर्व और पूर्व में हरियाणा राज्य और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में सीकर जिले से तथा उत्तर पश्चिम और उत्तर में चुरू जिले से घिरा हुआ है। 2011 के हिसाब से झुंझुनू जिले में कुछ तहसीलें हैं, जिनमें झुंझुनू, चिड़ावा, बुहाना, नवलगढ़, मलसीसर, सुचरगढ़, सूरजगढ़, मड़ावा, गुड़ा, गौड़जी, बिसाऊ, पिलानी, खेतड़ी और उदयपुर वाटी शामिल है। राजस्थान का झुंझुनू जिला अपने हिस्टोरिकल हवेलियों और भव्य मंदिरों और अनोखे स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह शेखावटी क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जिसमें अब हम सबसे पहले जहां पहुंचने वाले हैं उसका नाम है रानी सती मंदिर। रानी सती मंदिर झुंझुनू का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर सती प्रथा की एक महान श्रद्धांजलि का मंदिर है। हर साल यहाँ भारी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अगला जो स्थान है, इसे मोरजी की हवेली के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू स्थित मोरजी की हवेली अपनी दीवारों पर बनी सुंदर पेंटिंग और भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। इसे राजस्थान की कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण माना जाता है। अगला जो स्थान, इसे खेतड़ी महल के नाम से जाना जाता है। इसे झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। ये महल अपनी अनूठी वास्तुकला और ऊंची खिड़कियों के लिए जाना जाता है, जो प्राकृतिक वेंटिलेशन का काम करती हैं।
अगला जो स्थान, इसे मोदी और कनौदिया हवेली के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हवेली अपनी भव्य चित्रकला और आकर्षक डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। इन हवेली में राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला के बेहतरीन नमूने देखे जा सकते हैं। अगला जो स्थान, इसे मुकुंदगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। यह किला अपने सुंदर स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अब ये एक हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां पर्यटक आकर ठहर सकते हैं। अगला जो स्थान है, इसे नवलगढ़ कहा जाता है। ये झुंझुनू जिले में एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ से खूबसूरत हवेलियों और मंदिरों के दृश्य देखने को मिलते हैं। इसे शेखावटी कला का केंद्र भी कहा जाता है। यहीं पर आपको बांधनी बाजार भी मिलेगी। अगर आप पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों और हस्तशिल्प की खरीदारी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ खूबसूरत बांधनी साड़ियाँ खरीद सकते हैं, राजस्थान के परिधान खरीद सकते हैं।